गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 6 हिंदी फर्स्ट चैप्टर 6 बातचीत का ढंग नामक पाठ के बारे में बताएंगे। रीडिंग के दौरान मैंने जिन शब्दों को अंडरलाइन किया है उसे आप भी अंडरलाइन करेंगे। एक पुरानी कहावत है, बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाओ। इसका सरल अर्थ यह है कि अगर किसी के साथ ढंग से बातचीत की जाए तो सुनने वाला खुश होकर आपको इनाम भी दे सकता है, जबकि उसी से खराब ढंग से बातचीत की जाए तो वह आपसे नाराज हो सकता है और आपका नुकसान भी कर सकता है। यह बात आप अपने घर में भी देख सकते हैं। घर में आपके बड़े आपकी हर प्रकार से देखभाल करते हैं। वे इस बात का प्रयत्न करते हैं कि आप अच्छे बने, अपने पैरों पर खड़े हों तथा समाज में परिवार का नाम रोशन करें। जब वे आपके लिए इतना कुछ करते हैं तब आपका भी यह कर्तव्य बन जाता है कि आप उनके साथ नम्रता और शिष्टता से बातचीत करें। यदि वे आपके व्यवहार से प्रसन्न होते हैं तो उनके मन में आपके लिए और अधिक स्नेह उत्पन्न हो जाता है। अब एक बात पर विचार कीजिए कि कल जब आप भी बड़े हो जाएंगे तब क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके छोटे आपसे अशिष्टता से बात करें? संसार में जितनी भी महान संस्कृतियां हैं वे सुनीतियों के आधार पर ही ऐसा रूप ले पाई हैं। उनके व्यवहार और आचरण के कारण ही लोगों ने उन्हें पसंद किया है। क्या आप चाहेंगे कि लोग आपके व्यवहार और आचरण के कारण आपको पसंद न करें? प्रत्येक समाज में बातचीत का अलग ढंग होता है, किंतु सभी चाहते हैं कि बड़ों का आदर और सम्मान किया जाए। बातचीत करने की शैली ऐसी हो कि सुनने वाले को न तो चोट पहुँचे न ही किसी प्रकार का दुख। बातचीत के अच्छे तरीकों में सबसे महत्वपूर्ण है विनम्रता। मान लीजिए किसी बड़े व्यक्ति ने आपको बुलाया। अब यदि आप बातचीत का तरीका जानते हैं तो कहेंगे जी अभी आता हूँ, लेकिन यदि आपको बातचीत का तरीका नहीं आता तो आप कहेंगे रुकिए अभी आता हूँ। पहले जवाब से आपके बड़े खुश होंगे और आपसे प्रेम पूर्वक बात करेंगे, जबकि दूसरे जवाब से वे भले ही नाराज न हों पर खुश भी नहीं होंगे। बातचीत करते समय हमें केवल अपनी बात नहीं हाँकनी चाहिए, सामने वाले की बात भी पूरे ध्यान से सुननी चाहिए। बातचीत करते समय ऐसा भी हो सकता है कि आपके बड़े कोई ऐसी बात कह दें जो आपको ठीक न लगे, अर्थात आप उससे सहमत न हों। ऐसी स्थिति में पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने का मौका देना चाहिए। बीच में ही बार बार टोकना अच्छा नहीं माना जाता। अगर टोकना जरूरी हो तो कहना चाहिए माफ़ कीजिए मैं आपसे सहमत नहीं, या माफ़ कीजिए आपकी बात स्पष्ट नहीं हो रही। कभी कभी जब कई लोग किसी एक विषय पर वाद विवाद कर रहे होते हैं तब कुछ लोग एक साथ उठकर प्रश्न करने लगते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि किसी की भी बात पूरी नहीं हो पाती और बेकार का शोर मच जाता है।
समाचार चैनलों पर आप ऐसा लगभग रोजाना ही देख सकते हैं। अगर आपके सामने कभी ऐसा कोई मौका आए तो आप अपनी बारी की ही प्रतीक्षा कीजिए। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा ही होगा कि अपने से बड़ों से कोई वस्तु मांगते समय हमें कृपया, कर, कृपया आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जबकि कोई गलती हो जाने पर माफ़ कीजिए कहना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि पास पास बैठकर बातचीत करते समय भी कुछ लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। कभी कभी कोई जब धीरे से प्रश्न करता है तब भी उत्तर देने वाला ज़ोर ज़ोर से बोलकर जवाब देता है। ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता। सामने वाला बहरा थोड़े ही है। ज़ोर ज़ोर से बोलने पर सामने वाले को भी परेशानी हो सकती है। आवाज़ उतनी ही होनी चाहिए कि आपकी बात सामने वाले की समझ में आसानी से आ जाए। अच्छी बातचीत के लिए आपकी भाषा भी अच्छी होनी चाहिए और अच्छी भाषा के लिए यह आवश्यक है कि आप अच्छी पुस्तकें पढ़ें। आपसे बातचीत करते समय यदि कोई अच्छी भाषा बोले तो उसे ध्यान से सुनिए और उन शब्दों का प्रयोग आप स्वयं भी बोलते समय करना सीखिए। बातचीत के दौरान जो गुण सबसे ज़रूरी है वह यह है कि आपकी बात बहुत सहज और स्वाभाविक लगनी चाहिए। इसलिए यह ज़रूरी है कि विनम्रता और शिष्टाचार दोनों ही आपके जीवन के हिस्से बन जाएं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बातचीत में किसी प्रकार का दिखावा या बनावटीपन न झलके। अब इस पाठ को मैं आपको अपने शब्दों में समझाती हूँ। एक पुरानी कहावत है कि हम जैसा दूसरों के प्रति व्यवहार करेंगे, दूसरों का व्यवहार भी हमारे प्रति उसी प्रकार का होगा। अर्थात हमें ऐसे ढंग से बातचीत करनी चाहिए कि सुनने वाले का मन खुश हो जाए। घर में यदि हमारे बड़े हमारी देखभाल करते हैं तो हमारा भी यह कर्तव्य है कि हम भी उसके साथ सम्मान से बातचीत करें। इससे यदि वे प्रसन्न होते हैं तो उनके मन में हमारे लिए प्रेम और भी बढ़ जाता है। कल्पना कीजिए जब हम भी बड़े हो जाएंगे तब हम भी अपने छोटों से यही अपेक्षा करेंगे कि वे शिष्टता से हमसे बातें करें। प्रत्येक समाज में बातचीत का तरीका अलग होता है, किंतु बड़ों के प्रति सम्मान की भावना हर समाज में होती है। बातचीत करने में हमें विनम्रता का भी ध्यान रखना चाहिए। बातचीत करते समय सदैव अपनी ही तारीफ नहीं करनी चाहिए। यदि कोई कुछ कह रहा है तो उसे अपनी बात पूरी करने का मौका देना चाहिए। बीच बीच में बार बार टोकना अच्छा नहीं लगता। यदि किसी एक विषय पर वाद विवाद होता है उस समय कई लोगों को एक साथ बोलने पर बात स्पष्ट नहीं हो पाती। अपने से बड़ों से कोई वस्तु मांगते समय हमें कृपया शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई गलती हो जाने पर हमें माफ़ कीजिए कहना चाहिए। कभी कभी बातचीत के दौरान कुछ लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि सामने सुनने वाला व्यक्ति बहरा है। अच्छी बातचीत के लिए शिष्ट भाषा का भी प्रयोग करना चाहिए ताकि सुनने वाले को भी अच्छी लगे। बातचीत के दौरान कभी भी दिखावे की भावना नहीं होनी चाहिए। इस चैप्टर का शब्दार्थ आप लोग अपनी
नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। ग रिक्त स्थान भरिए। धीरे, सम्मान, टोकना, नम्रता। पहला, हमें सबके साथ डैश से बात करनी चाहिए, नम्रता। दूसरा, हमारे मन में बड़ों के प्रति डैश होना चाहिए, सम्मान। तीसरा, दूसरों से बात करते समय आवाज़ डैश होनी चाहिए, धीरे। चौथा, दो लोगों के बीच बार बार डैश नहीं करना चाहिए, टोकना। घ सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, जब कोई धीरे से प्रश्न करे तो उसका उत्तर कैसे देना चाहिए, धीरे से। दूसरा, किसी के कुछ बोलते समय हमें बार बार उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, टोकना। तीसरा, जब कोई आपको बुलाए तो आपको क्या कहना चाहिए, जी अभी आता हूँ। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फोटो आपको दे दी जाएगी। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।